खबरनामा के प्रायोजक हैं रेजेंसी पब्लिक स्कूल, स्टेशन रोड, सीतापुर, कैम्ब्रिज इंटरनेशनल एजुकेशन। नमस्कार, मैं हूं निशांत गुप्ता। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं इंडिया का खास शो खबरनामा। सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज सीतापुर और लखीमपुर की बड़ी खबरों के साथ, फिर आपको प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से भी कराएंगे रूबरू। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे पूर्व सांसद राजेश वर्मा ने सीएम योगी से मिलकर जन समस्याओं की तरफ आकर्षण कराया ध्यान। सपा की मासिक बैठक में 13 जुलाई को सम्मानित किए जाएंगे सीतापुर, धौरारा, मोहनलालगंज सांसद। फिर बात करेंगे रतनगंज के कटान पीड़ितों का विरोध प्रदर्शन लाया रंग, गोविंदापुर में मिलेगा नया ठिकाना। खबरनामे के अंत में बात करेंगे अब 31 जुलाई तक राज्य कर्मचारी मानव संपदा पोर्टल पर दर्ज कर सकेंगे संपत्ति का ब्यौरा। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। लोहे की जगह उपभोक्ताओं को रास आ रहे फाइबर सिलेंडर। ऑनलाइन अटेंडेंस के विरोध में 13 जुलाई को शिक्षक भवन पर होगी महत्वपूर्ण बैठक। विकासखंड पहला के बीडीसी प्रधानों ने डीएम को भेजा निंदा प्रस्ताव। एजे न्यायमूर्ति मनोज बजाज 13 जुलाई को सीतापुर में राष्ट्रीय लोक अदालत का करेंगे उद्घाटन। लखीमपुर खीरी के सीडीओ को दी गई भावपूर्ण विदाई। कवच योजना के तहत भारत नेपाल बॉर्डर पर ग्रामीणों का जाना गया हालचाल। योगी सरकार ने की अवैध खनन पर प्रभावी अंकुश लगाने की तैयारी। अब लाडलो को दी गाड़ी की चाबी तो जुर्माने के संग खानी पड़ सकती है जेल की हवा। खबरें सीतापुर जनपद से। सीतापुर लोकसभा सीट से भाजपा के पूर्व सांसद राजेश वर्मा ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भेंट कर लोकसभा चुनाव के परिणाम पर चर्चा की। इस दौरान सीतापुर संसदीय क्षेत्र की जन समस्याओं से भी अवगत कराया। पूर्व सांसद ने संसद में शहर में सीवर लाइन की स्थापना, थान गांव से रामपुर मथुरा होते हुए गोंडा देवरिया संपर्क मार्ग का चौड़ीकरण और उच्चीकरण करने का मांग की है। इसके अलावा सकरम ब्लॉक में सुमरावा के पास चौका नदी पर पुल निर्माण, तंबौर में 132 केवी विद्युत उपकेंद्र के निर्माण की तरफ ध्यान आकर्षण कराया। पूर्व सांसद राजेश वर्मा ने बाढ़ प्रभावित इलाकों में शारदा घाघरा नदी के किनारे जरूरी जगहों पर स्टड निर्माण की मांग रखी। रेलवे ओवरब्रिज व शारदा नदी पर निर्माणाधीन पुल के समयबद्ध कार्य पूर्ण होने के लिए विभागों को आवश्यक दिशा निर्देश के प्रति ध्यान आकर्षण कराया। पूर्व सांसद की तरफ से योजनाओं के विकास के लिए पत्र भी सौंपे गए। समाजवादी पार्टी की तरफ से नवनिर्वाचित सांसदों के सम्मान में समारोह का आयोजन 13 जुलाई को पार्टी के टाउन हॉल स्थित कार्यालय पर किया गया है। समारोह में सीतापुर से सपा कांग्रेस गठबंधन के कांग्रेस सांसद राकेश राठौर, धौरारा से सपा सांसद आनंद भदौरिया एवं मोहनलालगंज से सपा सांसद आर.के. चौधरी को सम्मानित किया जाएगा। इस आशय की जानकारी सपा जिलाध्यक्ष छत्रपाल सिंह यादव ने दी। उन्होंने बताया कि 13 जुलाई को सुबह 11 बजे से पार्टी की मासिक बैठक भी होगी। बैठक के दौरान सांसदों को सम्मानित करते हुए कार्यकर्ताओं के प्रति आभार व्यक्त किया जाएगा।
तहसील बिस्वा क्षेत्र के बाढ़ प्रभावित इलाकों की ग्राम पंचायत रतनगंज के ग्रामीणों का गुस्सा शुक्रवार को फूट पड़ा। आक्रोशित ग्रामीणों ने तंबौर काशीपुर मार्ग पर जाम लगाकर विरोध प्रदर्शन किया। कटान पीड़ितों का आरोप है कि कटान रोधी काम जो कराया गया है उसे कोई लाभ नहीं मिला। इतना ही नहीं, पीड़ितों के लिए समय पर भोजन पैकेट और राहत सामग्री भी नहीं मुहैया कराई जा रही है। काफी देर तक चले विरोध प्रदर्शन की खबर पाकर मौके पर एसडीएम बिस्वा मनीष कुमार और तहसीलदार बिस्वा उमाशंकर त्रिपाठी मौके पर पहुंचे और आश्वासन देकर कटान पीड़ितों को शांत कराया। तहसीलदार ने बताया कि करीब 25 परिवार प्रभावित है जिन्हें गोविंदापुर के पास बसाया जा रहा है। सभी को तिरपाल और लंच पैकेट उपलब्ध कराए गए हैं। राशन किट भी दी जाएगी। उधर सीतापुर से कांग्रेस सांसद राकेश राठौर की तरफ से भी रतनगंज पीड़ितों के लिए राहत सामग्री पहुंचाई गई है। ऑनलाइन अटेंडेंस को लेकर बेसिक स्कूलों के शिक्षकों का लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है। शासन प्रशासन की तमाम कोशिशों के बावजूद ऑनलाइन अटेंडेंस का आदेश धरातल पर उतरता दिखाई नहीं दे रहा। शुक्रवार को भी सीतापुर के सभी 19 ब्लॉकों में बीआरसी पर विरोध प्रदर्शन जारी रहा। महमूदाबाद में तो बीआरसी परिसर में जब बीएसए द्वारा शिक्षकों को अनुमति नहीं दी गई तो उन्होंने सीता इंटर कॉलेज में विरोध प्रदर्शन करने का निर्णय लिया। शिक्षकों के मुताबिक 22 जुलाई से डीजी शिक्षा स्कूल कार्यालय का घेराव करने की तैयारी की जा रही है। यदि फिर भी बात नहीं बनी तो 23 जुलाई से जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन, जुलूस और घेराव कार्यक्रम पहले से ही निर्धारित है। विस्तृत खबर के लिए आप आई इंडिया देखें। सिधौली नगर के उपभोक्ताओं को फाइबर सिलेंडर खूब रास आ रहा है। उपभोक्ताओं द्वारा नगर की इंडियन गैस एजेंसी से बढ़ चढ़कर फाइबर सिलेंडरों को खरीदा जा रहा है। इंडियन गैस एजेंसी के मालिक आदित्य प्रकाश ने बताया कि फाइबर सिलेंडर की खासियत यह है कि अगर किन्हीं कारणों से इस सिलेंडर में आग लग जाती है तो विस्फोट नहीं होता है। अगर आग नहीं बुझ पाई तो यह सिलेंडर मोमबत्ती की तरह पिघल जाते हैं, जिससे किसी तरह की जनहानि और मकान की हानि संभावना नहीं रहती है। उन्होंने बताया कि सिधौली में दर्जनों उपभोक्ताओं द्वारा 10 किलो के वजनी रसोई गैस सिलेंडर 602 रुपए की कीमत पर खूब खरीदे जा रहे हैं। इन सिलेंडरों पर भी निर्धारित सब्सिडी लाभार्थी के खाते में पहुंच रही है। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के अंतर्गत स्वयं का रोजगार स्थापित करने के लिए बैंक के माध्यम से ऋण प्राप्त किया जा सकता है। यह जानकारी उपायुक्त उद्योग आशीष गुप्ता ने दी है। उन्होंने बताया कि योजना एवं एक जनपद एक उत्पाद वित्तीय सहायता योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रस्तुत किए जा सकते हैं। योजना के अंतर्गत 5% से 10% तक स्वयं का अंशदान और 25% मार्जिन मनी अनुदान की व्यवस्था है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक पिछड़ा वर्ग को छोड़कर दसमोत्तर छात्रवृत्ति शुल्क प्रतिपूर्ति योजना अंतर्गत समय सारणी जारी की गई है। यह समय सारणी उनके लिए जारी हुई है जिन्हें किन्हीं कारणों से छात्रवृत्ति या शुल्क की प्रतिपूर्ति नहीं हो पाई है। जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी रविशंकर गिरी ने बताया कि आवेदन ऑनलाइन सत्यापित एवं अग्रसरित करने की तिथि 16 जुलाई से 30 जुलाई के मध्य की गई है। अन्य पिछड़ा वर्ग के इंटरमीडिएट उत्तीर्ण बेरोजगार युवतियां कंप्यूटर प्रशिक्षण प्राप्त कर सकती हैं। कंप्यूटर प्रशिक्षण योजना अंतर्गत ओ लेवल एवं CCC प्रशिक्षणार्थी अपने आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। यह जानकारी जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी रविशंकर गिरी ने दी। उन्होंने बताया कि द्वितीय चरण के प्रशिक्षण कार्यक्रम की समय सारणी जारी की गई है, जिसके तहत ऑनलाइन आवेदन 5 अगस्त तक किए जा सकेंगे। गृह एवं गोपन विभाग के विशेष सचिव योगेश कुमार ने कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक कर विकास कार्यों की समीक्षा की। गृह विभाग के महत्वपूर्ण स्वीकृत और निर्माणाधीन कार्यों की प्रगति जानी। उन्होंने आवंटित बजट और व्यय का अवलोकन करते हुए निर्माण कार्यों को समय से पूरा करने के निर्देश दिए और साथ में यह भी कहा कि जिन ठेकेदारों की प्रगति धीमी है उन्हें नोटिस जारी की जाए और ऐसे ठेकेदारों की सूची उपलब्ध कराने को भी साथ में कहा। बैठक में एडीएम नीतीश कुमार सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक प्रकाश कुमार आदि लोग मौजूद रहे। ब्लॉक एरिया क्षेत्र के फर्रकपुर गांव में धौरारा लोकसभा सीट से सपा सांसद आनंद भदौरिया का भव्य स्वागत किया गया। पूर्व प्रधान छोटे सिंह चौहान के नेतृत्व में सपा सांसद आनंद भदौरिया और सपा के राष्ट्रीय सचिव पूर्व विधायक अनूप गुप्ता का भी स्वागत हुआ। स्वागत कार्यक्रम में मोहाली विधानसभा क्षेत्र के अध्यक्ष रमेश शुक्ला, प्रदीप तिवारी, पूर्व प्रधान जमील अहमद, निर्मल सिंह, मुन्ना सिंह, मनोज सिंह, राजेंद्र यादव, इंद्रजीत अर्कवंशी, मुन्ना अली, सादिर अली, लल्लन सिंह, रामगोपाल अर्कवंशी आदि लोग शामिल हुए। शहर में जंगली नाथ मंदिर के पास मार्ग पर बन चुका एक गहरा गड्ढा जानलेवा साबित हो रहा है। इस गड्ढे में अब तक कई 4 पहिया और 2 पहिया वाहन फंस चुके हैं। 10 जुलाई की रात शहर के मोहल्ला तरीमपुर निवासी यूथ कांग्रेस जिला अध्यक्ष नरेंद्र वर्मा की 4 पहिया गाड़ी फंस गई थी, जिसे दूसरी गाड़ी की मदद से निकाला गया। नरेंद्र वर्मा के मुताबिक इस गड्ढे में अब तक दर्जनों छोटे बड़े वाहन फंस चुके हैं, फिर भी इस समस्या की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। तत्सत सेवा संस्था ट्रस्ट ने शहर के लालबाग स्थित हिंदी सभा के सभागार में अन्नपूर्णा सेवा संस्थान के संस्थापक अनिल द्विवेदी की जयंती पर कार्यक्रम किया। कार्यक्रम में स्वर्गीय अनिल द्विवेदी के सामाजिक कार्यों पर वक्ताओं ने प्रकाश डाला। गीत, कविता और
उनसे जुड़ी तमाम यादों को साझा करते हुए श्रद्धासुमन अर्पित किए गए। कार्यक्रम में विशंभर दयाल तिवारी, रजनीश मिश्र, अशोक मिश्र, अंकिता, हिमांशी, संदीप, मंजर यासीन, सीमा वाजपेयी, पंकज पांडे, आयुषी, सुशील शुक्ला सहित कई लोग शामिल हुए। तत्सत सेवा संस्थान के डायरेक्टर अभय श्रीवास्तव ने गीत सुनाकर सबको भावविभोर कर दिया। पवित्र श्रावण माह में कांवड़ यात्रा के दौरान मीट की दुकानों को बंद कराने की मांग राष्ट्रीय हिंदू शेर सेना ने की है। इस संबंध में राष्ट्रीय हिंदू शेर सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास हिंदू के नेतृत्व में एक ज्ञापन भी एसपी चक्रेश मिश्र को सौंपा गया। विकास हिंदू ने ज्ञापन सौंपते हुए मांग की कि जिन मार्गों से कांवड़ यात्रा गुजरेगी उन मार्गों पर मीट की दुकानों को स्थायी रूप से बंद कराया जाए। इसके अलावा कैंची पुल पर खुली मीट की दुकानों को हटवाने की मांग की। इस मौके पर राष्ट्रीय महासचिव प्रदीप हिंदू भी मौजूद रहे। ऑनलाइन अटेंडेंस को लेकर शिक्षकों और बेसिक शिक्षा विभाग के बीच छिड़ी रार के दौरान उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने भी आवाज उठाई है। अजय राय ने इस संबंध में सीएम योगी को संबोधित पत्र लिखकर विभिन्न बिंदुओं की तरफ ध्यान आकर्षण कराया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने सुझाव दिया है कि यदि सरकार ऑनलाइन अटेंडेंस का पालन कराती है तो पूरे प्रदेश में एक साथ सभी कार्यालयों में डिजिटल उपस्थिति का विकल्प पहले लागू करें। उन्होंने केवल शिक्षकों को इस दायरे में लाने पर शिक्षा व्यवस्था के लिए घातक बताया है। वैश्य समाज को लोगों ने कैबिनेट मंत्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी के जन्मदिन पर रुद्राभिषेक किया। शहर के रानी सती मंदिर और केशव शिव दरबार मंदिर में लंबी आयु के लिए प्रार्थना की गई। इसके बाद लालबाग चौराहे के निकट रिक्शा ठेलिया चालकों को लंच पैकेट, पानी की बोतल, गमछा और बूंदी का प्रसाद बांटा गया। इस मौके पर वैश्य समाज के मंडल अध्यक्ष संदीप गुप्ता, संरक्षक मुकेश अग्रवाल, मंडल महामंत्री आकाश बजरंगी, जिलाध्यक्ष विवेक अग्रवाल, राजेंद्र अग्रवाल, राजस्थानी राजकुमार गुप्ता, अरुणेश अग्रवाल, आनंद गुप्ता, अतुल गुप्ता, विकास अग्रवाल, अनूप खेतान, सिद्धि गोपाल मेहरोत्रा, नीरज गुप्ता, गोला, नितिन अग्रवाल, अतुल गुप्ता आदि लोग मौजूद रहे। ऑनलाइन अटेंडेंस के विरोध में 13 जुलाई को प्राथमिक शिक्षक संघ के बैनर तले शिक्षक शिक्षिकाएं शिक्षक भवन पर बैठक करेंगे। दोपहर 2:30 बजे से आयोजित बैठक में शिक्षक संघ की जिला कार्यकारिणी के अलावा सभी ब्लॉकों के ब्लॉक अध्यक्ष और महामंत्री भाग लेंगे। इस आशय की जानकारी देते हुए शिक्षक संघ के मीडिया प्रभारी विवेक पंडित ने बताया कि बैठक में आगामी रणनीति पर विचार विमर्श किया जाएगा। माना जा रहा है कि शिक्षक ऑनलाइन अटेंडेंस के विरोध में बड़े आंदोलन की रणनीति बनाएंगे। सीतापुर के ब्लॉक पहला में शुक्रवार को बीडीओ और दूसरे कर्मियों के खिलाफ निंदा का प्रस्ताव पास हुआ है। क्षेत्र पंचायत सदस्यों और ग्राम प्रधानों ने निंदा प्रस्ताव को पास कर डीएम को भेजा। निंदा प्रस्ताव पर 80 से ज्यादा बीडीसी और प्रधानों के हस्ताक्षर हैं। बता दें, इन क्षेत्र पंचायत सदस्यों और प्रधानों में इस बात को लेकर गहरी नाराजगी है कि 11 जुलाई को होने वाली बैठक बिना ठोस कारण बताए निरस्त कर दी गई। बता दें, अचानक बैठक निरस्त होने के विरोध में गुरुवार को क्षेत्र पंचायत सदस्यों और प्रधानों ने धरना देकर विरोध व्यक्त किया था। बीडीसी के विरोध प्रदर्शन में सीतापुर से कांग्रेस सांसद राकेश राठौर, पूर्व मंत्री नरेंद्र सिंह वर्मा, ब्लॉक प्रमुख रावेंद्र कुमार यादव सहित बीडीसी और प्रधान शामिल हुए थे। सीतापुर में 13 जुलाई को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत का उद्घाटन एजे न्यायमूर्ति मनोज बजाज कोर्ट परिसर में सुबह 11 बजे करेंगे। इसके बाद न्यायमूर्ति न्यायिक अधिकारियों और बाढ़ प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात करेंगे। इसके बाद उनके द्वारा दोपहर 1 बजे नैमिष के ललिता देवी मंदिर परिसर में विधिक सेवा प्राधिकरण सेवा द्वारा संचालित लीगल एंड केंद्र का उद्घाटन भी किया जाएगा। यह जानकारी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव नरेंद्र त्रिपाठी ने दी। खैराबाद के एक निजी अस्पताल के चिकित्सक पर लगे गंभीर आरोपों का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। मामले में शुक्रवार को कई संत महात्माओं ने सीएमओ डॉक्टर हरपाल सिंह से भेंट की और पीड़ित पक्ष को न्याय दिलाने की मांग रखी। सीएमओ डॉक्टर हरपाल सिंह ने संत महात्माओं को भरोसा दिलाया कि पीड़ितों को हर हाल में न्याय मिलेगा। सीएमओ से भेंट करने वालों में कमाल सराय खैराबाद बड़ी संगत के महंत बजरंग मुनिदास, अठौरा संगत के महंत प्रीतम दास, भयंकराचार्य राघव दास आदि शामिल रहे। बता दें कि खैराबाद क्षेत्र के एक निजी अस्पताल के डॉक्टर जमीर पर गंभीर आरोप लगे हैं। आरोप है कि डॉक्टर की लापरवाही से मरीज पंकज की जान चली गई। विस्तृत खबर के लिए आप इंडिया देखें। वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए आई इंडिया। PN Sehgal Inter College, Kanwakheda, Sitapur. Admissions open for session 2024-25 for class 9th and 11th. Trained, highly qualified and experienced staff. Transport facility available. Value-based education system. Contact now for your children's bright future.
ब्लॉक बेटा क्षेत्र के ग्राम कलनापुर मजरा भवानपुर में संचालित एक विद्यालय के विरुद्ध कार्रवाई नहीं की जा रही है। इस संबंध में गांव के दीपक सिंह ने बीएसए सीतापुर को शिकायती पत्र भी सौंपा है। दीपक सिंह का आरोप है कि शिकायत पर बीएसए द्वारा जांच की गई, जिसमें 1 लाख रुपये जुर्माना और विद्यालय का संचालन तत्काल रोके जाने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन संचालक द्वारा विद्यालय का संचालन किया जा रहा है। उन्होंने बीएसए से उचित कार्रवाई की मांग की है। ब्लॉक हरगांव की ग्राम पंचायत महादेव अटरा में ग्राम पंचायत सहायक के पद पर माधुरी देवी का चयन खुली बैठक में किया गया। ग्राम विकास अधिकारी कौशलेंद्र वर्मा, प्रधान अंजलि वर्मा, प्रधान प्रतिनिधि सुनील वर्मा के साथ सभी ग्राम पंचायत सदस्यों की मौजूदगी में चयन प्रक्रिया पूरी हुई है। प्रधान प्रतिनिधि के मुताबिक यह पद पूर्व में पंचायत सहायक द्वारा किए गए इस्तीफे से रिक्त हुआ था। चयन के लिए 12 अभ्यर्थियों ने प्रार्थना पत्र दिए थे। महमूदाबाद स्थित सीता ग्रुप ऑफ एजुकेशन के शास्त्री सभागार में नियुक्ति पाने वाले 11 लेखपालों को सम्मानित किया गया। सीता ग्रुप ऑफ एजुकेशन के चेयरमैन रमेश वाजपेयी ने नव नियुक्त लेखपाल आशुतोष वर्मा, रवि कुमार, अश्विनी वर्मा, अभिषेक कुमार, पंकज वर्मा, ज्ञानेंद्र कुमार, विनीत कुमार, आदर्श मिश्र, विचित्र वर्मा, रोशनी शर्मा, सतीश सिंह आदि को सम्मानित किया। इस मौके पर डिप्टी मैनेजर आंजनेय आशीष वाजपेयी, वागीश दिनकर, RJ वर्मा, नवनीत पांडे, SP त्रिपाठी आदि लोग मौजूद रहे। नैमिषारण्य तीर्थ क्षेत्र में शुक्रवार को राज्यसभा सांसद एवं पूर्व डिप्टी CM डॉक्टर दिनेश शर्मा ने सपत्नीक नैमिष पहुंचकर मां ललिता देवी का पूजन किया। गुप्त नवरात्र पर पुजारी अटल बिहारी शास्त्री ने पूजन कराते हुए हवन कुंड में आहुतियां डलवाई। इस दौरान नगर पालिका परिषद सीतापुर चेयरमैन के प्रतिनिधि मुनिंद्र अवस्थी ने राज्यसभा सांसद का अंग वस्त्र भेंट कर स्वागत किया। सीतापुर के लखनऊ दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित वन चेतना इलसिया पार्क के अंदर जाने वाली सड़क के दोनों ओर गड्ढे हो गए हैं। बताया जाता है कि बारिश के कारण मिट्टी धंस जाने से सड़क के दोनों ओर बड़े गड्ढे हो गए हैं। प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में लोग अपने बच्चों के साथ पार्क में घूमने आते हैं, जिससे यहाँ पर कोई हादसा भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि पार्क के एंट्री गेट पर हुए गड्ढे पर जिम्मेदारों की नजर नहीं पड़ी होगी। जिम्मेदार अधिकारी और पार्क प्रशासन जानकर भी अनजान बना हुआ है। अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल मिश्री के नगर अध्यक्ष हरिप्रसाद वर्मा के साथ आज जयशंकर गुप्ता विनायक ज्वेलर्स निवासी मिश्री के मामले को लेकर सीतापुर को संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने SP चक्रेश मिश्र से भेंट की और आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। संगठन पदाधिकारियों ने बताया कि मिश्री पुलिस द्वारा अभी तक आरोपियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिससे उद्योग व्यापार मंडल में आक्रोश पनप रहा है। जिस मौके पर जिलाध्यक्ष भगवती गुप्ता सहित अन्य पदाधिकारी व पीड़ित खुद मौजूद रहे। सीतापुर के कृषि विज्ञान केंद्र कटिया द्वितीय में 27 दिवसीय प्रशिक्षण संपन्न हुआ। प्रशिक्षण के दौरान मशरूम ग्रोवर और वर्मी कंपोस्ट उत्पादन के विषय में किसानों को प्रशिक्षित किया गया। ASCI और कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय के तत्वाधान में कृषि वैज्ञानिकों ने प्रशिक्षण प्रदान किया। मुख्य अतिथि सहायक विकास अधिकारी पंचायत खैराबाद संजय कुमार सिंह, सहकारी संघ लिमिटेड के अध्यक्ष अतुल गुप्ता, प्रमोद तोमर, सचिन प्रताप तोमर, डॉक्टर आनंद सिंह, डॉक्टर योगेंद्र प्रताप सिंह, शैलेंद्र सिंह ने जानकारी दी। उत्तर प्रदेश पंचायती राज ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों ने SP चक्रेश मिश्र को प्रार्थना पत्र देकर FIR दर्ज कराए जाने की मांग की है। संघ के जिलाध्यक्ष मनोज कुमार भार्गव और जिला मंत्री दिल हुसैन ने SP को मिलकर बताया कि सफाई कर्मचारी संदीप कुमार पर कुछ लोगों द्वारा जानलेवा हमला किया गया है। उन्होंने FIR दर्ज करवाते हुए आरोपियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की मांग की है। राष्ट्रवादी युवा अधिकार मंच की तरफ से एक बार फिर DM को पत्र देकर ड्रेन खुदाई में बाधा बने लोगों पर कार्रवाई की मांग की गई है। जिलाध्यक्ष SK तूफानी के नेतृत्व में ज्ञापन सौंपा गया। इस मौके पर देवेंद्र सिंह, संतोष कुमार, अखिलेश गौतम, मुन्नालाल, विनोद आदि लोग शामिल रहे। अब खबरें लखीमपुर जनपद से। लखीमपुर खीरी के पुलिस अधीक्षक गणेश प्रसाद साहा ने शुक्रवार को रिजर्व पुलिस लाइन का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान क्वार्टर गार्ड, 112 PRV, MP शाखा आदि में जायजा लिया गया। SP ने रजिस्टरों का अवलोकन करते हुए उनका रखरखाव उचित ढंग से रखने और सफाई के निर्देश दिए। लखीमपुर खीरी के पलिया संपूर्णा नगर मार्ग पर बनी पुलिया का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो जाने से आवागमन में दिक्कतें हो रही हैं। यह पुलिया बम नगर पंजाब घाट के पास बनी हुई है। राहगीरों की जानकारी के लिए यहां पर बैरियर लगाकर पुलिस की ड्यूटी भी लगाई गई है, ताकि राहगीर सावधानी पूर्वक इधर से उधर गुजर सकें। लखीमपुर SP गणेश प्रसाद साहा ने कवच योजना के अंतर्गत लोगों का हालचाल लिया। भारत नेपाल बॉर्डर पर चलाए जा रहे कवच योजना के तहत SP के दिशा निर्देशन में पुलिस टीम ने लोगों के घरों में जाकर हालचाल जाना। प्रभारी निरीक्षक गौरी फंटा, अवधेश कुमार यादव, डॉक्टर अब्बास ने टीम के साथ भ्रमण किया। मिशन शक्ति अभियान के तहत जन जागरूकता चौपाल आयोजित हुई। चौपाल में नए कानूनों की जानकारी दी गई। लोगों को शासन द्वारा संचालित हेल्पलाइन नंबरों के बारे में भी बताया गया। लोगों ने 1090, 1076, 112, 102 आदि हेल्पलाइन नंबरों के बारे में जानकारी हासिल की।
लखीमपुर खीरी के सीडीओ अनिल कुमार सिंह को भावपूर्ण विदाई दी गई। विकास भवन सभागार में अधिकारियों कर्मचारियों में उन्हें अंगवस्त्र अभिनंदन स्मृति चिन्ह देकर उनका सम्मान किया। समारोह में डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल, एसपी गणेश प्रसाद साहा, सीडीओ अभिषेक कुमार, एडीएम संजय कुमार सिंह सहित कर्मचारी लोग मौजूद रहे। बाढ़ प्रभावित इलाकों के लोगों के लिए जिला अस्पताल लखीमपुर खीरी की तरफ से व्यापक प्रबंध किए गए हैं। सीएमएस डॉक्टर आर.के. कोहली ने बताया कि अस्पताल में सर्पदंश, कुत्ते काटने पर लगाए जाने वाले एंटी रेबीज, एंटी स्नैक्स वेनम व जरूरी दवाइयां उपलब्ध हैं। अब खबरें प्रदेश से। यूपी की प्रमुख खबरों में सबसे पहले बात करते हैं एक बड़ी खबर से। सूबे में अवैध खनन की शिकायतों को लेकर सीएम योगी ने गंभीर रुख अख्तियार किया है। योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद भूतत्व एवं खनिक्रम विभाग ने अवैध खनन पर प्रभावी अंकुश लगाने की तैयारी की है। इसके तहत अवैध खनन वाले क्षेत्रों की सैटेलाइट से निगरानी कराई जाएगी। यही नहीं, वाहनों को ट्रैक करने के लिए जीपीएस प्रणाली लागू होगी। सीएम योगी के निर्देश पर ईंट भट्टों को भी रिमोट सेंसिंग के जरिए चिन्हित किया जाएगा। यूपी में उफनाई नदियों में जलस्तर घटने के फिलहाल आसार नहीं दिख रहे हैं। मौसम विभाग ने एक बार फिर सीतापुर, लखीमपुर खीरी, बहराइच, पीलीभीत सहित प्रदेश के 44 जनपदों में भारी बारिश और गरज चमक के साथ बिजली गिरने का अलर्ट जारी किया है। ऐसे में जाहिर सी बात है कि बाढ़ जैसे हालातों से जल्द छुटकारा मिलना संभव नहीं है। अब बात करते हैं उस खबर की जो आपको अपने लाडलों के प्रति सावधान करने की है। दरअसल अगर अपने लाडले को गाड़ी की चाबी देने जा रहे हैं तो सावधान हो जाएं, क्योंकि गाड़ी देने का खामियाजा आपको जुर्माना देने के तौर पर भुगतना पड़ सकता है। दरअसल योगी सरकार ने निर्देश दिए हैं कि सड़क पर अगर नाबालिग वाहन चलाते मिल जाए तो पुलिस उन पर तत्काल रोक लगाए और फिर भी अगर ना माने तो अभिभावकों से जुर्माना वसूल करते हुए उन्हें जेल भी भेजा जाए। बता दें, आदेश के बाद अभियान के तहत अब तक 10,000 चालान भी किए जा चुके हैं। जनता दर्शन के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर अधिकारियों को फरियादियों की समस्याएं सुनकर उनका यथोचित निस्तारण करने के निर्देश दिए हैं। सीएम योगी ने स्पष्ट कहा है कि हर उचित मामले में पीड़ित की संतुष्टि जरूरी है। दरअसल मुख्यमंत्री अपने सरकारी आवास पर जनता दर्शन के दौरान फरियादियों की समस्याओं को सुन रहे थे। जनता दर्शन में सीएम योगी के सामने सबसे ज्यादा पुलिस कब्जा और स्थानांतरण संबंधी शिकायतें पहुंची। यूपी के फिरोजाबाद और बांदा में 2 एसडीएम, तहसीलदार सहित 6 पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों कर्मचारियों का निलंबन करने के बाद सीएम योगी ने सरकारी दफ्तरों का औचक निरीक्षण कराना शुरू कर दिया है। सीएम की सीधी निगरानी में हुए औचक निरीक्षण के दौरान सहारनपुर की तहसीलों और आरटीओ दफ्तर में 19 दलाल पाए गए। अचानक हुई इस कार्रवाई से हड़कंप मच गया। फिलहाल सभी 19 दलालों को जेल भेजने की कार्रवाई की गई है। इत्र नगरी कन्नौज से एक अजब गजब मामला सामने आया। दरअसल प्रेमी ने अपने प्यार को पाने के लिए नगर पालिका की बड़ी होर्डिंग्स पर इजहार मोहब्बत कर डाली। प्रेमी ने कोई छोटी मोटी होर्डिंग्स नहीं बल्कि भारी भरकम होर्डिंग लगवा दी जो कन्नौज के मुख्य क्षेत्र में लगी हुई है। इस तरह से गुजरने वाला हर नागरिक इसे देखकर यह कह रहा है कि आजकल आशिकी भी होर्डिंग में दिखने लगी है। उत्तर प्रदेश आम महोत्सव का शुभारंभ शुक्रवार को अवध शिल्पग्राम अवध विहार में हुआ। आम महोत्सव में 800 से अधिक किस्मों का प्रदर्शन किया गया। इसके अलावा 3 दिवसीय कार्यक्रम में आम से बने व्यंजनों और उत्पादों की प्रतियोगिता भी संपन्न कराई जाएगी। सर्वश्रेष्ठ स्टॉल और आम की वैरायटी का उत्पादन करने वाले किसान सम्मानित किए जाएंगे। योगी सरकार ने राज्य कर्मचारियों को राहत प्रदान की है। सरकार ने मानव संपदा पोर्टल पर अपनी चल अचल संपत्ति का ब्यौरा दर्ज करने की समय सीमा को 31 जुलाई तक बढ़ा दिया है। इस संबंध में अपर मुख्य सचिव नियुक्त एवं कार्मिक डॉक्टर देवेश चतुर्वेदी ने शासनादेश भी जारी कर दिया है। बता दें, पहले यह समय सीमा 31 दिसंबर 2023 तक निर्धारित गई थी। इसके बाद बढ़ाकर 6 जून 2024 किया गया था। यूपी के हरदोई में अनोखी बारात देखने को मिली है। इस अनोखी बारात के वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब जमकर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि दुल्हन लेने जा रहे दूल्हे के सिर पर सेहरा और गले में नोटों की माला तो जरूर है, लेकिन उसने पैंट और जूते हाथ में थाम रखे। दरअसल शाहाबाद के काला गाड़ा गांव में कहार कोला निवासी दूल्हे राहुल को दुल्हन लेने जाना था। वहां गर्रा नदी की बाढ़ का पानी फैल गया, जिस कारण दूल्हे के साथ बाराती भी घुटने तक पानी से निकलकर नाव पर पहुंचे और फिर दुल्हन लेने के लिए घर रवाना हुए। यह था आज का खबरनामा। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरनामा के प्रायोजक थे रेजेंसी पब्लिक स्कूल, स्टेशन रोड, सीतापुर, कैम्ब्रिज इंटरनेशनल एजुकेशन।